2 हफ्ते हो गए कम से कम, ट्रांसफार्मर भी जल गया है, साथ में है बाग विलेज। अब ये परेशानी है, ना रोड है, बारिश रुकने का नाम ले रही है। रात को ऐसा पक्षी आता है जिसे हम कश्मीरी में बोलते हैं मना, वो कम से कम 2 केजी 2.5 केजी का होता है। रात को खाकर चले जाते हैं। हमारे जो पेड़ हैं सेबों के वो खाली हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। 2:45 बजे मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं। मॉनसून की सबसे ज़्यादा बारिश कल देखने को मिली। इतनी बारिश हमने पूरे साल में नहीं देखी। 2 हफ्ते हो गए हैं, ट्रांसफार्मर भी जल गया है। मुश्किल तो ये है, अब रोड भी जगह जगह टूट गए हैं। परेशानी हमारे लिए ये है, दूसरे गांव में जाना पड़ता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। फिर कहीं आज मुझे ये मौका मिला वीडियो अपलोड करने का, वीडियो शूट करने। मोमिनाबाद विलेज के खेतों की सिचुएशन, मक्की सब टूट गई है। ये सिचुएशन है आजकल हमारी तहसील बनी। पानी नदी में बहुत सारा है। ये है मेरा अपना गांव बाग विलेज। नदी में पानी बहुत ज़्यादा है आज भी। पिछले काल तो इससे भी ज़्यादा पानी था। और बारिश इस वक्त तेज़ हो गई है, बारिश पड़ रही है इस वक्त। तो गांव में लोग बहुत ही कम नजर, जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, सब कुछ रोड में आ चुका है। तो आप आवाज़ सुनते होंगे, बारिश तेज़ हो चुकी है। ये है हमारा बाग विलेज। बाग विलेज के बिल्कुल साथ में खेत हैं बड़े बड़े। इन खेतों में भी मक्की वगैरह सब गिर गई है। बहुत कम खेत बचे हैं जिनमें अभी मक्की खड़ी है। तो ये ऐसी हालात बन चुके हैं हमारे यहाँ इस एरिया में। दो हफ्ते हो गए कम से कम, ट्रांसफार्मर भी जल गया है, साथ में है बाग विलेज। अब ये परेशानी है, ना बारिश रुकने का नाम ले, खराब हो चुका है। अब ट्रांसफार्मर को लाना ही बड़ा मुश्किल हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब लोग यहाँ लवांग विलेज में, खासकर अगर बात करूँ तो बाग विलेज के फ्रंट में नदी में आज भी बहुत सारा पानी है। कल इससे भी ज़्यादा पानी नदी में था। सब कुछ पत्थर, रेत, कंकर, घास, लकड़ी सब बहाकर ये पानी ले गया। मेरे सामने खुड़वा विलेज है, इससे आगे अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। शुक्र है इस एरिया में मक्की सेफ है। इससे आगे जो मक्कियों का जो नुकसान हुआ है बहुत ही ज़्यादा। हाथ में छाता है, फिर भी बारिश अंदर आ रही है। इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है इस वक्त। विलेज के खेतों में बुरी हालत है मक्कियों की। यहाँ पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब विलेज के फ्रंट में खेतों में सिचुएशन देखते हैं ना, कितनी ख़तरनाक है। ये देखिए कितनी मक्कियाँ टूट गई हैं। और यहाँ पर भी ऐसी हालत है, और इस खेत में भी हालत बहुत ही। मेरा अपना गांव बाग विलेज बहुत ही खूबसूरत गांव है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और साथ में आ गया लवांग विलेज, और इसके साथ में आ गया भटियाल विलेज, फिर इसके साथ में आ गया सैली विलेज। बन्नी से 13 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ खूबसूरत गांव लवांग विलेज। और इसके छोटे छोटे साथ में गांव हैं, जैसे बाग विलेज, ये लवांग विलेज में आता है। साथ में लवांग विलेज है और फ्रंट में बाग विलेज है। बाग विलेज की बात करूं तो ये 300 साल पुराना गांव है। अगर लवांग विलेज की बात करूं से 600 साल पुराना गांव है। बड़े बड़े घर, मिट्टी वाले कहीं कहीं मिलते हैं घर। और रोड भी बीच में जो है नेशनल हाईवे, लाइफ लाइन रोड बहुत ज़बरदस्त है। इसकी वजह से लवांग की शान और बढ़ गई। एक साइड में ये गांव दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ी सी लवांग विलेज की मार्केट नज़र आ रही है। पूरी मार्केट तो नज़र नहीं आ रही। मार्केट असल में इस साइड है।
लवांग विलेज सच में बहुत खूबसूरत है। इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, फ्रंट में नदी, बीच में रोड। छोटी गाड़ियां तो चल रही है, लवांग विलेज से बनी की ओर जा रही हैं। बड़ी गाड़ियां तो कोई नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है कि मेटाडोर्स, बसेस वगैरह ऐसा ना हो कि बंद हो, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है। हमने यहाँ पर भी खेत में मक्की जो है टूट चुकी है, गिर चुकी है यहाँ पर। अब तो ये किसी काम की नहीं होती है मक्की, ना इसमें फल लगता है, कुछ भी नहीं, ना ये घास है, वैसे ही ख़राब हो जाती है। बाग विलेज और लवांग विलेज का जो डिस्टेंस है पैदल, वो है 3 से 4 मिनट लगते हैं मुश्किल से। और लवांग से बाग तक जो रास्ते में टाइलें लगी है, बाकमाल आता है चलने में। दोनों तरफ खेत, बिल्कुल फ्रंट में है बाग विलेज। ये सामने देखिए बाग विलेज, बहुत ही खूबसूरत है गांव, और साथ में है रास्ता पूरा पक्का मिलेगा, और इसमें टाइलें लगाने वाले ने कमाल कर दिया है। बाग विलेज के साथ में यहाँ पर ड्रेन ऐसी बनी है कि इसमें अगर पानी ज़्यादा भी आ जाए तो ये ड्रेन संभाल सकती है। तो आज देखिए जगह जगह पानी ही पानी, ज़मीन में पानी निकल रहा है, चश्मे फूट गए हैं। ये पानी जो है पूरा बारिश वाला पानी है। फाइनली मैं इस वक्त अपने बगीचे में पहुंच गया हूं। रात को ऐसा पक्षी आता है जिसे हम कश्मीरी में बोलते हैं मना। वो कम से कम 2 केजी 2.5 केजी का होता है। वो पंजाब से ज़्यादातर आते हैं, वो गर्म इलाके में होते हैं, पहाड़ों में नहीं होते हैं। और रात को आते हैं, रात को खाकर चले जाते हैं। हमारे जो पेड़ हैं सेबों के, वो खाली हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। मुश्किल से थोड़े से सेब बचे, वो भी दूसरे सेब गोल्डन वगैरह। जो रेड हैं, रेड वाले हैं, वो तो पूरे के पूरे ख़त्म कर दिए, पेड़ खाली हो। आप देखते ही हैं कितने सेब नीचे गिरे हुए हैं। रात को आता है और सेब भी गिरा देता है, सेब भी खाता है, दोनों चीज़ें, दोनों हरकतें करके वापस चला जाता है। तो ये हैं सेब गोल्डन। रेड वाले तो पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं। सेबों के पेड़ खाली हैं पूरे के पूरे। 2-4 सेब यहाँ पर बचे हैं, बाकी सब सेब खा लिए हैं। 1-1.5 हफ्ते में सेबों के पेड़ पूरे खाली पड़े हुए हैं। ये कम से कम साइज़ में 400-500 ग्राम का एक सेब था, सब के सब खा लिए, ख़त्म कर दिए। बारिश की बात करूं तो इस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो गई है। छाते पर बारिश पड़ रही है, आवाज़ तो आपको सुनाई दे रही होगी, इतनी बारिश तेज़ पड़ रही है। मुझे उम्मीद है आप पूरी वीडियो वॉच करते हैं एंड लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।